Hello friends, my name is Mukesh and I am from regroup.com। और regroup.com जैसे कि एक ऑनलाइन और ऑफलाइन एक प्लेटफॉर्म है रियल एस्टेट बायर्स के लिए, और हम लोग हमेशा हेल्प आउट करते हैं अपने रियल एस्टेट बायर्स को। ऑफलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन, जिससे कि उनका मिनिमल जो ट्रैवलिंग होती है एक रियल एस्टेट एक प्रॉपर्टी ढूंढने में, वो बहुत मैटर करती है और इतना टाइम नहीं है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पे प्रॉपर्टीज़ की एक्चुअल पिक्चर देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। प्लस ऑफलाइन हमारी टीम आपको साइट विजिट्स एंड बुकिंग से सब में हेल्प करती है। तो ये है regroup.com, जो कि पैन इंडिया काम करती है। वी आर ए रेरा रजिस्टर्ड कंसल्टिंग फर्म और हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं। मैं मुकेश सक्सेना स्पेशली डील करता हूँ नोएडा के एरिया में। तो आज हम स्पेशली इसी एरिया की बात करने वाले हैं, और क्यों करने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। इस पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है फ्रेंड्स। लाइफस्टाइल तो हमने चेंज किया ही किया है, प्लस आज की ज़रूरत हो गई है जो कि सोसाइटीज़, जो कि एक नॉर्मल टाउनशिप्स में, या जो हम पहले जिस जगह रहते थे छोटी कॉलोनीज में, और जो एक एरिया होता था जो अनप्लान्ड है, तो आज रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि हम एक प्लान टाउनशिप में रहे, एक पर्टिकुलर जहाँ पे सारे अम्यूनिटीज़, मिनिमल आपका कांटेक्ट हो लोगों से, जहाँ पे आपको सारी अम्यूनिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ मिले। तो आज हम ऐसे ही टाउनशिप के बारे में एक बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि आने वाले फ्यूचर में एक बहुत अच्छी टाउनशिप बनने जा रही है और ऑलरेडी उसमें काम चल रहा है। और एनसीआर का जो मोस्ट प्रॉमिसिंग एरिया है, जो एनसीआर में लोग रहते हैं, दिल्ली ऑलरेडी क्राउडेड है, प्लस नियर बाय रीजन हम कर देखते हैं, तो उसके लिए सबसे प्रॉमिसिंग एक टाउनशिप के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में आप इस वीडियो से देखते रहिए। इसकी मैं पूरी सीरीज रेडी करने वाला हूं आपको। प्रॉपर्टी कहाँ, क्यों, कैसे लेनी है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, हर चीज पे हम डिस्कस करेंगे वीडियोस के थ्रू। तो आज मैं छोटा सा आपको एक ब्रीफ देने वाला हूं नोएडा एक्सटेंशन का। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा एक्सटेंशन, ये दो नामों से ये एरिया जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये सिचुएटेड कहाँ पर है फ्रेंड्स। ये सबसे पहले ग्रेटर नोएडा का नाम सबने सुना होगा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ये दो बड़े फेमस जगह हैं यूपी के अंदर। और ये पर्टिकुलर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंडर में ये एरिया आता है, जो कि लैंड एक्विजिशन जो हुई है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने करी हुई है, और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इस एरिया को डेवलप कर रही है फ्रेंड्स, ना कि नोएडा। बट इसको हम लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा एक्सटेंशन दो नामों से जानते हैं, बिकॉज ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो लैंड पार्ट है, जो लैंड पार्सल है, ये उसके वेस्ट का, ये उसका वेस्ट का पार्ट है, तो उसको ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी बोला जाता है फ्रेंड्स। और बिकॉज नोएडा से बिल्कुल लगा हुआ है, नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के बीच में एक हिंडन रिवर है जो दोनों को अपार्ट करती है, तो इसलिए हम इसको नोएडा से लगा होने के लिए हम इसको नोएडा एक्सटेंशन भी कहते हैं। तो जो नोएडा में प्रॉपर्टीज नहीं बाय कर पा रहे हैं, बिकॉज नोएडा थोड़ा एक्सपेंसिव हो चुका है, आज की डेट में डेवलप्ड हो चुका है, और ग्रेटर नोएडा काफी दूर पड़ता है, 20-25-30 किलोमीटर पड़ता है। तो दिस इज द एरिया विच इज इन बिटवीन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। तो हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स नोएडा एक्सटेंशन के बारे में और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बारे में। कुछ मिनिमल पॉइंट, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स, कुछ ब्रीफिंग के लिए मैंने बनाए हैं, और आगे हम इसको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में जाते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं। एक बेसिक मैंने 10 पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाई है, चेकलिस्ट बनाई है कि नोएडा एक्सटेंशन, व्हाट इज ऑल अबाउट नोएडा एक्सटेंशन एंड ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं फ्रेंड, आप यहाँ देख सकते हैं प्री प्लान टाउनशिप बाय ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। तो सबसे पहली चीज है प्री प्लान। व्हाट इज इट मीन्स प्री प्लान? प्लान टाउनशिप, नोएडा बहुत सारी टाउनशिप्स बनती हैं, गवर्नमेंट एक प्लान करती है, बट उसके बाद आप देखते हैं कि रिक्वायरमेंट आती है कि भीड़ ज़्यादा हो गई है, रोड छोटी पड़ रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। न्यू मार्केट डेवलप करने हैं, मार्केट को हटाना है, एनक्रोचमेंट हो रहा है। बट प्री प्लान टाउनशिप का पर्पज़ क्या है? प्री प्लान टाउनशिप हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इसको क्यों बोला है? बिकॉज जब इस टाउनशिप को लॉन्च किया गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑलरेडी कितनी रेजिडेंशियल कम्युनिटी यहाँ पे आएगी, कितना इसके हिसाब से कमर्शियल डेवलपमेंट होना चाहिए, कितनी चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, कितने स्कूल्स होने चाहिए, कितने हॉस्पिटल होने चाहिए, कितना कमर्शियल मार्केट होना चाहिए, कितनी सेक्टर रोड्स होने चाहिए। तो ये सारी प्लानिंग करने के बाद 35 ईयर्स की रिसोर्स प्लानिंग करने के बाद इस टाउनशिप को लॉन्च किया गया था। तो आप समझ सकते हैं प्री प्लान टाउनशिप में ग्रीन एरिया, रोड्स, नोएडा एक्सटेंशन के बारे में जितनी हम बात करेंगे,
और उतने ही कम है। ये एक प्री प्लान टाउनशिप है फ्रेंड। एशिया की बात करें या इंडिया की बात करें तो चंडीगढ़ इज अ प्लान टाउनशिप। अब चंडीगढ़ फेमस है, आप जानते हैं सब लोग कि इंडिया के अंदर वो फर्स्ट रैंकिंग में आता है क्लीनलीनेस और प्लान टाउनशिप के अंदर। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट इज ऑल्सो डिजाइन एज ए प्री प्लान टाउनशिप। तो प्री प्लान टाउनशिप होने के अपने कुछ फायदे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज रिसोर्स के हिसाब से प्लान करी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पब्लिक ज्यादा हो जाएगी, रिसोर्स कम हो जाएंगे, तो एवरीथिंग इज प्री प्लान। तो प्री प्लान टाउनशिप और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो सबसे रिचेस्ट अथॉरिटी है, लैंड बैंक बहुत बड़ा है, उसी हिसाब से यहाँ पर हर चीज का ध्यान गया है। देयर आर प्रॉपर ग्रीन बेल्ट, देयर आर सेक्टर रोड्स, सर्विस रोड। तो हम धीरे धीरे इस पॉइंट्स को बात करते रहेंगे, बट बेसिक इट्स अ प्री प्लान टाउनशिप। आप यहाँ पर कभी भी आएंगे, आप घर लेंगे तो आपको किसी भी चीज की स्कूल्स, मॉल्स, हॉस्पिटल, सेक्टर रोड्स, ट्रैफिक जैम, ये सब चीजें आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, नो पेंडिंग लिटिगेशन लैंड एक्विजिशन इश्यूज। ये एक लीगल कंसर्न है, बिकॉज जो लोग नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जानते हैं अभी या जानते थे, उनके दिमाग में एक ही पॉइंट आता है, अरे ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में तो बहुत पंगे हैं यार, वहां तो बिल्डर्स कोई पोजीशन नहीं दे पा रहा है, वहां तो सुप्रीम कोर्ट में इश्यूज चल रहा है। तो ये सब चीजें एक टाइम पर लैंड एक्विजिशन इश्यूज थे, बट दे हैव ऑलरेडी बीन रिजॉल्व्ड एज ऑफ नाउ। एज ऑन डेट की अगर हम बात करें नोएडा एक्सटेंशन ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, नॉट ए सिंगल लीगल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट द लैंड एक्विजिशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जब आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, खाली एक लीगल टाइटल भी बाय करते हैं। यू हैव टू बी एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसमें कोई लिटिगेशन ना हो, कोई इश्यूज ना हो। तो एज ऑन डेट हम बात करते हैं तो यहाँ पर नोएडा एक्सटेंशन में कोई भी एक भी सोसाइटी, एक भी बिल्डर के साथ में कोई लीगल इश्यूज नहीं चल रहे हैं। एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट क्लियर। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, अगर एक्सटेंशन की बात करें, एक्सीलेंट सिविक स्ट्रक्चर। इट्स नॉट जस्ट गुड, इट्स नॉट बेटर, इट इज एक्सीलेंट सिविक स्ट्रक्चर। एक्सीलेंट हमने क्यों यूज किया है? बिकॉज इट इज एक्चुअली एक्सीलेंट। वाइड रोड्स की हम बात करें, जो मेन रोड्स हैं, दैट इज 130 मीटर। सर्विस रोड की हम बात करें, दैट इज अ 12 मीटर मिनिमम, जो कि अगर हम गुड़गांव, लोग बहुत फेमस है गुड़गांव की हम बात करें तो सेक्टर रोड्स हैं इतनी, ठीक है, 12 मीटर, 24 मीटर, 130 मीटर की रोड्स यहां पर हैं। हर सोसाइटीज के बाहर एक ग्रीन बेल्ट प्रॉपर प्लान करी गई है। हर रेजिडेंशियल कम्युनिटी के आसपास आपका हॉस्पिटल्स प्लान करे गए हैं, स्कूल्स प्लान करे गए हैं, सीवरेज की प्रॉपर फैसिलिटीज दी गई हैं, वाटर की प्रॉपर फैसिलिटीज दी गई हैं। तो इट इज ऑसम प्री प्लान टाउनशिप। दैट इज अ प्री प्लान टाउनशिप बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग ए एक्सीलेंट सिविक स्ट्रक्चर इन नोएडा एक्सटेंशन। मिनिमल रेड लाइट, नोएडा एक्सटेंशन में आएंगे आप, दिल्ली में आप जाते हैं तो रेड लाइट से परेशान रहते हैं, आपका मैक्सिमम टाइम रेड लाइट में चला जाता है। आप नोएडा एक्सटेंशन आएंगे, एवरीथिंग यहाँ पे कोई रेड लाइट मिलेगी नहीं आपको। रेड लाइट्स, मिनिमम रेड लाइट्स हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी नोएडा से लगा हुआ एरिया है। NH24 जो 14 लेन का हो चुका है उससे नियर बाय है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा से हम बात करें, यमुना एक्सप्रेस से बात करें, जेवर एयरपोर्ट से बात करें, नोएडा एक्सप्रेस से बात करें, सब कुछ इसके बीच में है, सब कुछ नियर बाय लोकेशन में है। तो इसीलिए इसको डिजाइन हमने एक्सीलेंट ही कहा है। तो यहाँ का जो सिविक स्ट्रक्चर है, जो लोगों का रहने के लिए जो फैसिलिटीज दी गई हैं, दैट इज वेरी मच एक्सीलेंट। आप यहाँ पर आके आपको सारी फैसिलिटी इन हाउस मिलती है, इन्हें टाउनशिप मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं फ्रेंड्स, सीमलेस कनेक्टिविटी। सीमलेस, जैसे कि हमने बात करी, विदाउट ट्रैफिक लाइट, नॉट अ सिंगल रेड लाइट यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे राउंड अबाउट्स बनाए गए हैं, उनको बहुत अच्छे से ग्रीन बेल्ट की तरह डिजाइन किया गया है। NH24 की बात करें, 14 लेन का है, हो चुका है ऑलरेडी। 2.5-3 किलोमीटर के आप 10 मिनट के अंदर NH24 पहुंच सकते हैं। 10 मिनट के अंदर आप नोएडा एक्सप्रेस पे टच कर सकते हैं। 10-15 मिनट के अंदर आप DND टच कर सकते हैं। 15-20 मिनट के अंदर आप ग्रेटर नोएडा टच करते हैं, यमुना एक्सप्रेस पे टच कर सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रहा है। तो ये सब नोएडा एक्सटेंशन जो है सेंटर है एज ऑन डेट में, जहाँ की जो बेसिक कनेक्टिविटीज हैं सारी नियर बाय ऑलरेडी बन चुकी हैं। इसीलिए इसको हमने पॉइंट दिया है सीमलेस कनेक्टिविटी, कि आप नोएडा एक्सटेंशन में आते हैं तो आप किसी भी जगह पे आपकी कनेक्टिविटी वेरी इजी है। फिफ्थ पॉइंट हमने फ्रेंड्स निकाला है कमर्शियल डेवलपमेंट। जहां पर रेजिडेंशियल होता है वहां पर कमर्शियल डेवलपमेंट भी मैंडेट है। कमर्शियल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं इसको, लाइक ऑफिसेस, वहां पे मॉल्स होने चाहिए थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, कमर्शियल मार्केट्स होने चाहिए, शॉपिंग डेली नीड्स को बाय करने के लिए डेली नीड्स की जो फैसिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पर
कमर्शियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रॉपर जिस हिसाब से रेजिडेंशियल कम्युनिटी यहाँ पर डेवलप हो रही है, ठीक है, वो उसी हिसाब से यहाँ पर कमर्शियल डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी मॉल्स चालू हो चुके हैं, कुछ मॉल्स चालू हो चुके हैं, कुछ मॉल्स अगले 1-2 साल के अंदर चालू हो जाएंगे। ऑफिसेज की बात करें तो यहाँ पे ऑफिसेज के लिए प्रॉपर कमर्शियल डेवलपमेंट में स्पेसेस रखा गया है। रिटेल के लिए, सोसाइटी कमर्शियल की बात करें, जो डेली नीड के आइटम होते हैं उनके लिए प्रॉपर कमर्शियल एक्टिविटीज का ध्यान रखा गया है। तो कमर्शियल एक्टिविटीज कंपेयर टू रेजिडेंशियल इज वेरी फाइन एंड वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स हेवन। अब एंड यूजर के लिए तो ऑब्वियसली एंड यूजर तो आना ही चाहेगा ऐसी जगह पे जहां पे सारी चीजें फैसिलिटी मिल रही हैं और इतनी अच्छी प्लांट टाउनशिप है। इन्वेस्टर के लिए क्यों है? बिकॉज इन्वेस्टर रियल एस्टेट बाइंग रियल एस्टेट, ये एज ए इन्वेस्टर का एक सपना होता है कि मैं एक प्रॉपर्टी लूं और उसमें इन्वेस्ट करूं। व्हाई इट्स ए इन्वेस्टर हेवन? बिकॉज नोएडा एक्सटेंशन अभी डेवलपिंग स्टेज में है और यहाँ पे अभी डेवलपमेंट बहुत होना है। तो यहाँ पे अप्रिसिएशन की गुंजाइश अभी 15-20% जो गैप है नियर बाई एरिया की, सेंट्रल नोएडा, इंदिरापुरम या एक्सप्रेस से बात करें तो यहाँ भी 15-20-25% की गुंजाइश है, जो कि एक इन्वेस्टर आज की डेट में इन्वेस्ट करके उसको कमा सकता है। तो इसीलिए हम इसको इन्वेस्टर हेवन कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे मिनिमल इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम गेन है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते रहेंगे फ्रेंड्स। आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें प्लीज। ये मैं अभी बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं, उसके बाद हम डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे इन्वेस्टर्स के लिए भी और एंड यूजर्स के लिए भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स टाउनशिप्स विद ऑल अमेनिटीज। वाओ, इट्स अ ग्रेट टाउनशिप। क्यों यहाँ पे टाउनशिप डेवलप कर रही है? यहाँ पे कोई नोएडा एक्सटेंशन के अंदर कोई कॉलोनीज को वो नहीं दी गई है, एलोकेशन नहीं दी गई है अथॉरिटी ने। यहाँ पर बिल्डर्स ने टाउनशिप डेवलप करी है 10 एकड़ में, 5 एकड़ में, 2.5 एकड़ में। लेकिन चाहे वो 2 एकड़ की टाउनशिप हो, चाहे वो 400 फ्लैट की टाउनशिप हो, चाहे वो 2000 फ्लैट की टाउनशिप हो, अमेनिटीज की हम बात करते हैं। अमेनिटीज क्या होती है फ्रेंड्स? आपके घर में क्लीनलीनेस, आपकी सोसाइटी के अंदर साफ सफाई, आपको एक छोटा प्ले एरिया मिल रहा है, आपको क्लब मिल रहा है गेट टुगेदर करने के लिए, सोशल जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए पार्क्स मिल रहे हैं, ओल्ड एज जो हमारे ओल्ड सिटीजन है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको बैठने के लिए एरिया मिल रहा है, क्लब एरिया मिल रहा है, इंडोर गेम्स, आउटडोर स्पोर्ट्स। आपके घर में आपसे बिना परमिशन के कोई आ नहीं सकता। आपकी सोसाइटी के अंदर एवरीथिंग इज, कोई भी जो भी आ रहा है वो पुलिस वेरीफाइड है नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे चेक्स हैं, ये आपको 2.5 एकड़ की सोसाइटी हो, चाहे 3 एकड़ की सोसाइटी हो या 30 एकड़ की सोसाइटी हो, नोएडा एक्सटेंशन में जितनी भी सोसाइटीज यहाँ टाउनशिप बन रही हैं, हर सोसाइटी में आपको ये बेसिक फीचर, बेसिक एमिनिटीज मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटी टाउनशिप में जाएंगे तो आपको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। तो मेक श्योर कि यहाँ पर आप किसी भी टाउनशिप में जाएं, आपको जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो आपको मिलने ही वाली हैं। बच्चे, बूढ़े, जिस भी फैमिलीज के लिए, हर फैमिलीज के लिए प्रॉपर यहाँ पर चीजें ध्यान रखी गई हैं हर सोसाइटी के अंदर। इसलिए आप यहाँ पे अगर घर लेते हैं तो आपको सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी ही मिलेंगी, ऑल एमिनिटीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं फ्रेंड्स, अफोर्डेबिलिटी। अब नोएडा एक्सटेंशन है, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा डेवलप किया है, सारे एमिनिटीज भी मिल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या मैं ले पाऊंगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या मैं ले पाऊंगा? नोएडा में तो रेट ही सुनते ही लोग, अरे नोएडा में फ्लैट लेना तो कम से कम 2 BHK लेना है तो 50 लाख 60 लाख रुपए चाहिए। नॉट एट ऑल। ग्रेटर नोएडा हाँ मिल जाएगा, लेकिन दूर बहुत है। तो नोएडा एक्सटेंशन ये अफोर्डेबिलिटी लेके आता है। यहाँ के बिल्डर्स ने प्राइजेस बहुत रीजनेबल हैं कंपेयर टू आसपास का एरिया। और अगर मैं बात करूं स्पेशली, इट्स नॉट फॉर द लोअर इनकम सेगमेंट, इट्स नॉट फॉर द हायर इनकम सेगमेंट, इट्स फॉर द मिड इनकम सेगमेंट। जो कि एक मिड इनकम वाला है, 50-60 हज़ार रुपए कमा रहा है, ठीक है, जो कि दिल्ली एनसीआर में एक नॉर्मल इनकम है, उनके लिए दिस इज द एरिया जहां पर वो अपना वो एक घर का सपना पूरा कर सकते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर 100% मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे वैरायटीज ऑफ फ्लैट्स बहुत ज्यादा है। 1 BHK, 2 BHK, 2+ स्टडी काफी सारी है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम बिल्कुल करेंगे, क्या रेट्स हैं यहाँ पर, किस तरीके से नियर बाय लोकेशन से यहाँ पर आपको सस्ती मिलती है प्रॉपर्टी। बट मेक श्योर नोएडा एक्सटेंशन इज द मोस्ट अफोर्डेबल प्लेस फॉर द होम परचेजर, होम बायर्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, हम सब कुछ तो दिया है यहाँ पर, लेकिन आज की डेट में एट प्रेजेंट स्टेटस क्या है नोएडा एक्सटेंशन का? जो लोग नोएडा एक्सटेंशन के बारे में नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते हैं, या जो लोग नहीं आए हैं, तो यहाँ पर का एज प्रेजेंट स्टेटस जो है नोएडा एक्सटेंशन का, वो हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर आज की डेट में 3 से 4 लाख फैमिली ऑलरेडी मूव इन हो चुकी है।
यहाँ पर कमर्शियल डेवलपमेंट, गौर सिटी एक एरिया है जो कि 90% डेवलप्ड हो चुका है। कमर्शियल मार्केट और रेजिडेंशियल सोसाइटीज यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। ठीक है, मॉल्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट के लिए मॉल्स स्टार्ट हो चुके हैं। स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पर हर लोकेशन के हिसाब से स्कूल्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। रोड्स की बात करें तो यहाँ पर रोड्स ऑलरेडी 130 मीटर्स की रोड्स ऑलरेडी ओपन है, वाइड ओपन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। मेट्रो की बात करें तो मेट्रो यहाँ पर नियर बाय एज ऑन डेट कनेक्टिविटी है, वो 5-6 किलोमीटर सेंट्रल नोएडा से अटैच है। ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर 15 किलोमीटर का जो मेट्रो पास है वो ऑलरेडी पास कर चुकी है, तो आने वाले टाइम में मेट्रो कनेक्टिविटी यहाँ पे आएगी आएगी। तो ये ऑलरेडी एरिया यहाँ पे लोग आ चुके हैं, यहाँ पे अच्छी खासी बसावट है और नियर बाय इन फ्यूचर 6 महीने 1 साल के अंदर बिल्डर आर रेडी टू गिव द पोजीशंस। हर 6 महीने 1 साल के अंदर यहाँ पे पोजीशंस आने ही वाले हैं। तो आज की डेट में स्टेटस हमारे नोएडा एक्सटेंशन का बिल्कुल परफेक्ट है। इट इज अ प्लेस टू लिव इन, टू मूव इन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्त, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, शुड आई बाय प्रॉपर्टी नोएडा एक्सटेंशन। इतना कुछ सुन लिया आपने, 9 पॉइंट सुने हैं। अब आखिरी क्वेश्चन, शुड आई बाय प्रॉपर्टी नोएडा एक्सटेंशन। तो मेरी तरफ से आंसर है यस एंड इट्स एब्सोल्यूट यस। आपको नोएडा एक्सटेंशन के अंदर प्रॉपर्टी लेनी ही चाहिए, बिकॉज आज हमने एक ब्रीफ दिया है आपको नोएडा एक्सटेंशन के बारे में। आप डिटेल डिस्कशन हम लोग इस पे वीडियोस के थ्रू करते रहेंगे। मैं एक पूरी सीरीज क्रिएट करने वाला हूँ नोएडा एक्सटेंशन के लिए। आप हमारे वीडियोस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियोस में आपको पुराने लिंक मिल जाएंगे हमारे। और डिटेल डिस्कशन अगर कोई भी एज ऑन डेट हमसे करना चाहता है तो हमारा IVR नंबर वीडियोस के में साथ आएगा। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे, हमारे IVR नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी प्रॉपर डिटेल डिस्कशन के साथ में। और हम लोग नोएडा एक्सटेंशन के बारे में हर पॉइंट पे एज अ होम बायर जो आपके कंसर्न होते हैं, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, हम ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं मैं। कैसे प्रॉपर्टी लेनी है, लीगल, टेक्निकल, होम लोन, क्या क्या ऑप्शंस हैं, बिल्डर, डेवलपर्स, क्या क्या लीगल टाइटल आपको चेक करना है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही और थैंक यू वेरी मच। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिस इज मुकेश फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।